Hello students, welcome to BBVN online class. Students, today is our topic caps lock की, arrow की एंड एक एक्टिविटी करेंगे नम लॉक की एंड शिफ्ट की। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर यूनिट 4 चल रही है कीबोर्ड, जिसके अंदर अपन कीज़ के बारे में पढ़ रही है कि कौन सी की कैसे यूज़ में ली जाती है, उसका क्या यूज़ किया जाता है कीबोर्ड में। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रही है तो कैप्स लॉक की। सो स्टूडेंट, कैप्स लॉक की कौन सी होती है? कैप्स लॉक की जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन कलर में कीबोर्ड के ऊपर दिख रही है ना, वो कौन सी की है? कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की का क्या यूज़ में किया जाता है? जैसे आपको कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे आप एक स्क्रीन पे आपके सामने कुछ टाइप किया हुआ दिख रहा है। आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक, दिस इज़ माई चेक लिस्ट, दिख दिया हुआ ना। अब आप ये चाहते हो कि जो ये आपने चेकलिस्ट लिखा है इसको आप सारे लेटर्स को कैपिटल करना चाहते हो। तो सारे लेटर्स को अगर आप चाहते हो कि मैं जितने भी टाइप करूँ वो कैपिटल में हो, तब तो आप कैप्स लॉक पे प्रेस करोगे। और आप चाहते हो कि वापस स्मॉल लेटर में आ जाए तो आप वापस अगेन कैप्स लॉक पे प्रेस करोगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि कैप्स लॉक की क्या काम करती है? लेटर्स को कैपिटल में करने का काम कौन सी की करती है? कैप्स लॉक की। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कैप्स लॉक की इज प्रेस्ड एनी लेटर दैट यू टाइप अपीयर इन कैपिटल लेटर। कोई भी लेटर आप चाहते हो कि मैं कैपिटल करना चाहता हूँ, कैपिटल टाइपिंग चाहिए, तब आप क्या करोगे? कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपको दे रखा है एरो की, दिख रही है? एरो की कितनी होती है? 4। देख रहे हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। पिक्चर आपके सामने है एरो की दिख रही है आपको। तो एरो की कितनी होती है? 4। अब यहाँ पे आपको ये एक चीज़ और बता दूँ कि एरो की क्या काम करती है। यहाँ पे दे रखा है कि ही स्टार्ट्स मूव अप, मूव डाउन, मूव लेफ्ट, मूव राइट। ये किस तरह डायरेक्शन में जाती है? अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करती है। एंड ये क्या होती है? एरो की होती है। और इससे दूसरा नाम किस नाम से भी जाना जाता है? कर्सर कंट्रोल की। जैसे आप ये टाइप कर रहे हो तो कर्सर को जहाँ पे आप ला रहे हो तो आप ये चाहते हो कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने है, आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो आपका कर्सर है पिकनिक के पास, सी के पास। तो आप ये चाहते हो कि मैंने गोइंग की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, तब आप क्या करोगे? यहाँ से जो ये कर्सर एरो की है इनमें लेफ़्ट की जो जाती है इसको आप इधर की साइड लेके आओगे। मतलब आप ये चाहते हो कि कर्सर को मैं लेफ़्ट साइड लेके जाऊँ, तब आप जो एरो बना हुआ है लेफ़्ट में वहाँ पे जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं राइट साइड जाऊँ, तब आप इसको प्रेस करोगे। आपको माउस से आने की ज़रूरत नहीं है, आप एरो की से भी डायरेक्ट आ सकते हो। तो एरो की को एक दूसरे नाम से भी जाता है, कर्सर कंट्रोल की नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, अपन ने अभी जितनी भी कीज़ पढ़ी है उनसे रिलेटेड आपके सामने एक एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट आपके सामने एक्टिविटी ये है कि आइडेंटिफाई द कीज़। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी की है और यहाँ पे उसकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे फर्स्ट देख रहे हो, दिस की इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड से कौन सी की, एनीथिंग कुछ भी आपने टाइप किया उसको हटाने का काम कौन सी की करती है? सो दैट इज़ द बैक स्पेस की। कौन सी की करती है? बैक स्पेस की। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखोगे? बैक स्पेस की। ओके, एंड सेकेंड इज दिस कीज ऑल्सो आर ऑल्सो नोन एज एरो कीज। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि एरो की को किस नाम से जाना जाता है? कर्सर कंट्रोल की। तो आप यहाँ पे लिखोगे CURSOR कर्सर कंट्रोल, CONTROL एंड कीज। ओके, अब लास्ट आपकी दे रखा है सेंटेंस, दिस की इज यूज टू डिलीट एनीथिंग टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। तो राइट साइड से कौन सी की डिलीट करती है? डिलीट की, बिकॉज लेफ्ट साइड से तो बैक स्पेस की एंड राइट साइड से डिलीट की। ओके, एक्टिविटी क्लियर हुई आपको? ये अपनी बुक में ही करनी है। एंड अब नेक्स्ट की अपन देख रहे हैं तो स्टूडेंट नमलॉक की। नमलॉक मीन्स न्यूमेरिक की जो होती है। आप यहाँ पे नीचे आपको एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक येलो कलर की दिखाई दे रही है ना, एक येलो कलर की, ये होती है नमलॉक की। आप जब इसको प्रेस करोगे तो ग्रीन और रेड लाइट एक आएगी। तो जब आपको न्यूमेरिक की टाइप करनी है तो नंबर पैड पे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, जो आपको राइट साइड में दिया हुआ है। ओके, क्योंकि सेट कितने होते हैं? 2 सेट होते हैं। एक आपको ऊपर की साइड में दिया हुआ है, एक राइट की साइड में दिया हुआ है। तो ये भी समझ आ गया। अब है लास्ट आपकी की है शिफ्ट की। तो स्टूडेंट शिफ्ट की को
आप जैसे कैप्स लॉक की को क्या यूज़ में लिया जाता है, कैपिटल को लेटर करने के लिए, बट आप शिफ्ट की को भी ऐसे कर सकते हो। जैसे आपने अपना नाम टाइप करना है, तो अपने नेम टाइप में फर्स्ट लेटर आप चाहते हो कि मेरा नेम का ए जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए, है ना, तब आप क्या करोगे, शिफ्ट की के साथ उसको प्रेस करोगे, तब वो लेटर कैपिटल में आएगा। आपको कैप्स लॉक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बाद में आप जो भी लेटर टाइप करोगे वो अपने आप स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। तो एक यूज़ तो ये होता है। एंड दूसरा यूज़ कैप्स लॉक शिफ्ट की का ये होता है कि आप इस शिफ्ट की के साथ कोई भी सिंबल प्रेस करोगे तब वो भी आ जाते हैं। ओके, तो यही मीनिंग इसका दिया हुआ है कि शिफ्ट की जो होती है टू टाइप द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल्स, है ना। Keep the shift keys pressed and type the alphabet key. The letter will appear in capital. यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको शिफ्ट की के साथ, जैसे आपने शिफ्ट के साथ ए को प्रेस किया तो ए कैपिटल आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि टू टाइप द अपर सैम्बल ऑन द कीज़। आपको ऊपर की साइड में सैम्बल्स दिए हुए हैं, कीबोर्ड देख रहे हो आप, तो इसमें जो सैम्बल्स है आप शिफ्ट की के साथ अगर इसको प्रेस करोगे तो वो सैम्बल भी आ जाएंगे। ओके, तो आज हमने अपन ने कैप्स लॉक की, एरो की, एक एक्टिविटी की है नम लॉक की एंड शिफ्ट की के बारे में पढ़ा है। तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ना और ये एक्टिविटी आपको अपनी बुक में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।